नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे अधिक मास मल मास की पौराणिक कथा। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास या मल मास के स्वामी भगवान विष्णु जी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि भारतीय मुनियों ने ऋषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच का संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि वो इस मास का भार अपने ऊपर ले ले। भगवान विष्णु जी ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इसी तरह यह मल मास के साथ ही पुरुषोत्तम मास भी कहलाया। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है ये कथा। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया था। उसने अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता वरदान निषेध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे अन्य कोई वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन हो न रात का समय हो, ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके और न ही घर के बाहर मारा जा सके। वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था। समय आने पर भगवान विष्णु जी ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसको मृत्यु के द्वार भेजा। इसी के साथ ही हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि वो ही इस माह को अपने ऊपर ले, इसे भी पवित्र बनाए। तब भगवान विष्णु जी ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इसी तरह से ये मल मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। तब इस बात से दुखी होकर मल मास भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए हर तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, दान पुण्य करेगा, तो उसे उसकी भक्ति का कई गुना पुण्य फल मिलेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म कर्म के लिए उपयोगी बना दिया और इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने वालों के लिए कई पुण्य फलों की प्राप्ति का वरदान भी दिया। दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कहानी। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यून या अधिक के रूप में निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में
निर्मलता के लिए तैयार होता है। इस तरह से अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से हर व्यक्ति नई ऊर्जा अपने शरीर के अंदर भरता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए पुण्य कार्यों से समस्त कुंडली के दोष दूर होते हैं और रोग भी दूर होते हैं। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन और मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण करता है और ऐसा करना विशेष रूप से फलदायी भी माना जाता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु जी है, इसलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु जी का जाप करने वाले साधक को भगवान विष्णु जी स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त मास का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में इस मास का विशेष महत्व भी है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे माह में पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, जप, योग और धार्मिक कार्य करती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं और इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। इसी वजह से ये माह इतना अधिक प्रभावशाली और पवित्र है। ये हर 3 साल में ही एक बार क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? हर किसी के मन में एक प्रश्न उठता है। ये स्वाभाविक है, हर किसी के मन में जानने की इच्छा रहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सब के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।